फरवरी का मंथ आ चुका है, टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर है, तो अब प्लांट लवर्स का फेवरेट टाइम है। फेवरेट क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी टाइम पर ही हम अपने प्लांट्स की प्रूनिंग कर सकते हैं, जिसके बाद प्लांट पूरे साल के लिए ठीक रहेगा। मैक्सिमम फ्लावर्स आएंगे, मैक्सिमम फ्रूट्स आएंगे और प्लांट हरा भरा घना दिखाई देगा। तो प्लांट लवर्स के लिए ये स्प्रिंग मौसम ही सबसे बेस्ट होता है प्रूनिंग करने का। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा, आपकी दोस्त। वेलकम टू माय चैनल प्लांटेशन विद पैशन। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी मेरी वीडियोस की और आप अपनी गार्डनिंग को और भी मजेदार बना सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड प्रूनिंग की। हार्ड प्रूनिंग में हम प्लांट को 60 to 70% कट करते हैं और सॉफ्ट प्रूनिंग में हम प्लांट को 20 to 30% कट करते हैं। अब सवाल ये होता है कि हार्ड प्रूनिंग करते क्यों हैं? हार्ड प्रूनिंग बहुत से कारणों की वजह से की जाती है, जैसे डेड ब्रांचेस को हटाने के लिए, एयर सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, प्लांट को शेप देने के लिए, प्लांट की एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए, और इसलिए कि प्लांट आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा बुशी हो जाए, ज्यादा फ्लावर्स आए, ज्यादा फ्रूट्स आए। अब हमें ध्यान देना है कि हार्ड प्रूनिंग करने से पहले हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए। सबसे पहली बात, हमारे पास एक अच्छा सा प्रूनर होना चाहिए, मतलब उसकी धार तेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी धार तेज नहीं होगी, वो एक बार में कट नहीं लगेगा, तो उससे प्लांट को इन्फेक्शन होने का खतरा है। अगर आप कैंची से कर रहे हैं तो कैंची भी तेज धार की होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई ना कोई फंजीसाइड या दालचीनी का पाउडर होना चाहिए, और उसके बाद प्लांट में डालने के लिए कोई ना कोई कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, और उसके साथ साथ आप उसके लिए बोन मील और रॉक फॉस्फेट या प्रोम भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि हमें हार्ड प्रूनिंग किन किन प्लांट्स की करनी है। तो जिस प्लांट को सबसे ज्यादा हार्ड प्रूनिंग पसंद है, सबसे पहले है हिबिस्किस। हिबिस्किस को हार्ड प्रूनिंग बहुत पसंद होती है। जब आप उसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे, उसे 60 to 70% कट करेंगे, तो आने वाले टाइम में उसमें वो इतना बुशी हो जाएगा और इतनी अच्छी फ्लावरिंग देगा। उसके बाद आप अपने बोगनविलिया की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, चंपा की, कड़ी पत्ता की, अपराजिता की, पारिजात की, अपने लेमन प्लांट की, उसके बाद अपने कड़ी पत्ता की आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, जूही के प्लांट की कर सकते हैं, मोगरा के प्लांट की कर सकते हैं। तो इन प्लांट्स की आप, जेड प्लांट की आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, और ये प्लांट्स हार्ड प्रूनिंग के बाद बहुत अच्छे से घने हो जाते हैं। जैसे अब ये देखिए, ये अरेबिकम का प्लांट है, ये अडेनियम फैमिली का ही प्लांट है। अडेनियम का ब्रदर है, सिस्टर है, मुझे नहीं मालूम, बट ये अडेनियम का ही फैमिली माना जाता है। देखो, जैसे अभी इस मौसम में इसके ऊपर आप एक नई ग्रोथ देख रहे हैं कि नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें इसकी प्रूनिंग करनी है? डेफिनेटली इसकी प्रूनिंग करनी है। अगर हम इसकी प्रूनिंग करेंगे तो ये और आगे अच्छे से बुशी हो जाएगा और फिर और ज्यादा फूल आएंगे, ज्यादा ब्रांचेस आएंगे। अब देखिए, हमने कटिंग करनी कैसे है। हमने 45 डिग्री के एंगल पर इसको कट करना है और कट बाहर की तरफ लेना है। मुझे आदत है नोड एरिया से ऊपर करने की, और देखिए जैसे ये वीक ब्रांचेस है, मैं सभी को लगभग हाफ करती जा रही हूँ। अब 15-20 मिनट बाद आपने अरेबिकम के पौधे पर या अडेनियम के पौधे पर इस तरह से आपने फंजीसाइड लगा देना है, ताकि आप उसको सील लॉक कर दे। इससे पौधे में इन्फेक्शन होने का जो चांस है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप नेल पेंट भी लगा सकते हैं या दालचीनी का पाउडर भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैं तो कहूंगी, आप वैसे जितने भी आपने पौधे कट किए हैं, आप सभी पर ये चीज लगाएं। इसके अरेबिकम पे और एडेनियम पे तो ये काम जरूर ही करें। अब ये देखिए, जैसे ये करी पत्ते का पौधा है, करी पत्ता के मेरे पास 4-5 पौधे हैं, लेकिन आप इसको देखिए, इस मौसम के अकॉर्डिंगली तो इस पर नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, लेकिन ब्रांचेस कितनी वीक हैं और पत्तियां कितनी छोटी हैं, बहुत मरा मरा सा पौधा लग रहा है। तो करनी है मुझे इसकी प्रूनिंग डेफिनेटली, और मैं इसकी प्रूनिंग के लिए, देखिए मुझे पता है कि ये पेड़नुमा बन जाता है। कड़ी पत्ता अगर आप साउथ इंडिया में देखें तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। मैं चाहती हूँ नीचे से ये ऐसे ही रहे और ऊपर से ये बन जाए, तो मैं इसको इस तरह से कट लगा रही हूँ, और मैं इससे एक नया पौधा भी तैयार कर सकती हूँ। ये देखिए, ये हो गई मेरे कड़ी पत्ते की हार्ड प्रूनिंग। मैंने इसको बिल्कुल ही कट कर दिया और इनसे मैं नए पत्ते, अब नए पौधे तैयार करूंगी। अब एक और पौधा है रात की रानी का। अब ये देखिए कितना लंबा होता जा रहा है ये इस तरह से। तो अब हमें डेफिनेटली इसकी प्रूनिंग करने की जरूरत है। और आप देखिए, इस मौसम में इसके नए पत्ते नीचे से भी आने शुरू हो गए, लेकिन इस तरह से ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं।
हमें इसको बुशी करना है। तो ये देखिए ये कितना लंबा है, तो मैं इसको लगभग इसका 50% तक कट कर दूंगी। और मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से नोड एरिया से ऊपर से कट करना है, वी का एंगल बना के। और ये देखिए अब ये दूसरा, आपने जो ब्रांचेस क्रॉस कर रही हैं, जो डेड ब्रांचेस हैं, जो वीक ब्रांचेस हैं, जो सूखी हुई ब्रांचेस हैं, आपने उन सभी को कट करना है। और अब आप देखिएगा जब इस पर खाद डलेगी, जब इसमें और ये मौसम अच्छा आएगा आगे, और तो देखना ये कैसे बुशी होके आएगा। ये देखिए ये मेरा जूही का पौधा है, इसकी वीडियो मैंने पहले डाली भी है। अब देखिए जैसे इसके ऊपर नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है, तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें इसको कट करना है? डेफिनेटली। और इसकी ब्रांचेस तो कितनी वीक है, विंटर्स में ये इस तरह से हो गया था, और इस बार मैं इसको कट करूंगी तो आप देखना बरसात के मौसम तक आते आते और उसके बाद ये कितना अच्छा घना हो जाएगा। तो अब आप देखना मैं कटिंग कैसे कर रही हूँ। मैं वीक ब्रांचेस को, जो ब्रांचेस क्रॉस कर रही हैं उनको, टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस को, सूखी ब्रांचेस को इस तरह से कट कर रही हूँ। और कट करने से पहले आप देखिए मैंने इसको पानी दिया है, मिट्टी गीली होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम पौधे को काटते हैं एकदम पौधा ना वीक फील करता है, तो वो पानी के थ्रू अपनी एनर्जी लेता है। ये देखिए इस तरह से मैंने इस पौधे की बिल्कुल ही हार्ड प्रूनिंग कर दी है। ये लगभग इससे डबल हाइट का था, इसलिए मैंने इसको लगभग 50% तक कट कर दिया। 50 क्या, मुझे लगता है मैंने 60-70% कट कर दिया है। और जो अब ये ब्रांचेस हैं, आप इन ब्रांचेस से नया पौधा भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आप इसको लगाइए, इसमें रूट आ जाएंगी और आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे ये हिबिस्कस का पौधा है, और आप देख रहे हैं कि कितनी बेकार बेजान पतली ब्रांचेस हो गई हैं, और इसलिए अब इस पर अच्छे फूल नहीं आएंगे, बड़े फूल। अगर आप चाहते हो आगे आने वाले मौसम में ये आपको बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से फूल दे, तो बहुत जरूरी है कि अब आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करें। और वैसे भी हिबिस्कस को हार्ड प्रूनिंग बहुत पसंद है। प्रूनिंग करने से पहले मैंने इसको पानी दे दिया है ताकि ये एकदम से वीक फील ना करे। और ये देखिए मैं सभी ब्रांचेस पर जल्दी जल्दी कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत है। पर आप लोगों ने, अगर आप नए हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। ये देखिए, और आप जो इनकी ब्रांचेस में कट कर रही हूँ, आप उनसे नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से कट करने से जो इसका ये स्टेम पार्ट होता है ना, हार्ड प्रूनिंग करने से ये मोटा होता जाएगा, पौधा मेच्योर होता जाएगा, तो पौधे के धीरे धीरे उस हिसाब से पौधे के अंदर काफी एनर्जी रहने लग जाती है। अब देखिए जैसे ये जेड का प्लांट है मेरा, काफी बुरे तरीके से फैला हुआ है, अच्छे से बहुत फैल गया था, तो अब इसकी भी हार्ड प्रूनिंग करनी है मुझे। और इसकी हार्ड प्रूनिंग करते वक्त मैं इसकी कुछ जो स्टेम्स है वो लूंगी और मैं उससे नया पौधा तैयार करूंगी। आप इनसे टोपियारी भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा, जो इसकी मेन ब्रांच है ना, जो मेन स्टेम है, वो हमारी बहुत अच्छे से थिक होती जाएगी। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जो अब हमें बहुत चीज एक ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब हमें इसे डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना। प्लांट को हमें 1 हफ्ते के लिए किसी शेड वाले एरिया में शिफ्ट करना है। 1 हफ्ते के बाद अब आप अपने प्लांट में उसकी गुड़ाई कीजिए, उसके अंदर कंपोस्ट या आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, साथ में आप बोन मील डालिए। बोन मील नहीं डालना चाहते हैं तो रॉक फास्फेट डाल दीजिए या फिर आप प्रोम डाल दीजिए, थोड़ा सा फंजीसाइड भी डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा प्लांट आने वाले टाइम पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर चेक करें।